हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर हिमालय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो आजकल बहुत चर्चित है, भारत या इंडिया। यानी कि जो लोग भारत को पसंद करते हैं, यानी कि भारत शब्द को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत हो जाए। और जो शब्द चाहते हैं कि इंडिया रहा जाए, तो वो जो मतलब प्रशंसक हैं, यानी कि जो प्यार करते हैं इंडिया शब्द से, वो कहते हैं कि इंडिया रहा जाए। और ये शब्दों में अगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया और भारत हमारे ही देश के नाम है, तो इन सबसे प्यार और लगाव होना चाहिए। ये चीज़ नहीं देखना चाहिए कि हम क्या बदल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आज की डेट में मैं अगर इसमें एक और ओपिनियन डाल दूं, यानी कि एक और ऑप्शन डाल दूं कि क्या हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी होना चाहिए, तो बहुत से लोगों का इस पर भी कमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस ओपिनियन के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग एक ओपिनियन भी लगा रहे हैं, बहुत से लोग न्यूज़ भी हैं जिसमें शामिल न्यूज़ भी हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आज हम 70 साल बाद भी एक ओपिनियन के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश का क्या नाम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम आगे हम बात करते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मसला तब उठा है जब विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम, यानी कि अपने संगठन का नाम जो है वो इंडिया रख दिया है। खैर, ये राजनीतिक मामला है, ये राजनीति ही लोग ही जान सकते हैं। तो हमें पढ़ना है कि हमें देश का नाम क्या है। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे देश का नाम क्या है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में या जो लिखा है उसको आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में देखें तो उसमें सबसे पहली लाइन में लिखा है इंडिया दैट इज़ ए भारत। अब हम आते हैं संविधान, भारत के संविधान में। भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये मैंने आपको दो लैंग्वेज बताई हैं, यानी कि दो वर्जन बताएं, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन। अब हम जहाँ से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत का संविधान ही है जो इंग्लिश वर्जन में है, जहाँ से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हिंदी वर्जन में है, जहाँ से मैंने आपको एक एग्जाम्पल और बताया था। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। ये दोनों ही हमारे देश के नाम हैं। यो मैंने आपको संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन के अनुरूप में समझाया है। अब आते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। यानी कि इस्तेमाल का मेरा मतलब है कि इन शब्दों को जो भारत के हिंदी शब्द भी लिए गए हैं और इंग्लिश वर्जन के शब्द भी लिए गए हैं। अगर हम इंग्लिश शब्द के उपयोगों का करें कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ये काफ़ी जो शब्द हैं हमें इंडिया से जुड़े हैं, जो इंग्लिश वर्जन में हम इनको उपयोग करते हैं। अब हिंदी वर्जन आते हैं। हिंदी वर्जन में हम क्या क्या करते हैं, भारत सरकार, भारतीय रेलवे और भारतीय एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स तो मैं इंग्लिश शब्द बोल गया, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, ये सब भारत से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनको हमको हिंदी वर्जन में हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर हम इन शब्दों को, यानी कि शब्दों का मतलब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें तो हम अपने देश को इंडिया कह सकते हैं, और अगर हम हिंदी वर्जन में बोलें तो हम इसको भारत कह सकते हैं। वैसे हमारे देश के नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये हैं। और भी नाम हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही इन पर कोई विवाद करना चाहिए। हमें इन शब्दों से प्रेम होना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे अब बात आती है, क्या हमारे ही देश में दो दो नाम हैं? जो हमारे देश के हैं वो दो दो नाम हमारे ही देश में हैं, या और भी देश ऐसे हैं जिनके अपने और भी नाम हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, इनके भी दो दो नाम हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का भी एक लोकल नेम है जो वहाँ के लोग प्रोनाउंस करते हैं, वो है च्यूंग्यो, जिसको वहाँ के लोग यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। हम सब चीन को, यानी कि चाइना को सिर्फ चाइना नाम से ही जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोग एक और शब्द जो मैंने आपको बताया उसको भी प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से जापान में जो वहाँ के लोग हैं लोकल, वो अपने नाम को नी लिखते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम इंडिया में रह के भारत का उपयोग करते हैं, यानी कि अपने देश में रह के भारत का उपयोग करते हैं, इंडिया का उपयोग करते हैं, इसी तरीके से जापान में भी नीपो करके ही वो प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरीके से जर्मनी में अगर हम आए तो जर्मनी का जो नाम है वो ड्यूचलैंड कहा गया है, यानी कि वहाँ के लोग ड्यूचलैंड करते हैं। अगर आप पासपोर्ट की तरफ दृष्टि डालें तो पासपोर्ट पे हमारे यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। इसी तरीके से वहाँ के लोग जो करते हैं वो बुंडीज रिपब्लिक ऑफ ड्यूचलैंड, यानी कि वहाँ जर्मनी देश का एक नाम है जो वहाँ के लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे देश का नाम हिंदी और इंग्लिश में जो है वो क्या क्या है, और हमारे इन नामों में कोई
अलग अलग बातें नहीं हैं, यह हमारे ही देश के नाम है और इसी के साथ में और देशों में भी इसका प्रयोग और दो दो नामों से प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, नफ़रत का मेरा मतलब यहाँ है, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये जो लोग मुझे देखना चाहते हैं और जो पसंद करते हैं, उन लोगों में इस विवाद को लेकर कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ने चाहिए। इफ़ेक्ट्स का मेरा मतलब है कोई भी ऐसे शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए जो इंडिया के लिए गलत हो या भारत के लिए गलत हो। ये हमारे ही देश के नाम है। मैं इसलिए नफ़रत वाली बात इसलिए कह रहा हूँ। इनका नाम है, जो आप अपने डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं, इनका नाम है हरनाथ यादव जी। अब हरनाथ यादव जी क्या कहते हैं? अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। ये कहते हैं कि इंडिया शब्द एक गाली है जो हमें अंग्रेजों ने दी है। अब इंडिया में ही रहते हैं, हम भी इंडिया में ही रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, हिंदुस्तानियन की तीनों एक ही देश के नाम है। ये कहते हैं इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है। अगर हमें इसके दूसरे पहलू को देखो, अंग्रेजों ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अगर हमें दी हैं तो हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इसी तरीके से सबसे पहले मैं आपको इनका तथ्य बता दूं, इंडिया शब्द जो वो कोई अंग्रेजों ने हमें नहीं दिया है, ये हमारे ही देश का नाम है। इसी तरीके से उसके विवाद के बाद में अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि हम इस नाम को नहीं हटा रहे हैं, हम इसका प्रयोग करते रहेंगे। अब इसी के बाद में एक और आइकॉनिक पर्सन हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, एक वीरेंद्र सहवाग जी। वो कहते हैं कि मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई है जब से नाम भारत आया है, यानी कि भारत इज़ बैक, भारत जो बैक वापस आया है। तो सबसे पहले मैं आपको इनको और एक एग्जांपल के तौर में एक और बात बता दूँ। आज तक आप जो खेले थे वो इंडिया के नाम पर ही खेले थे, आपने इंडिया की ही टी शर्ट पहनी थी, तो आपको इन शब्दों से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। रीज़न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक आइकॉनिक पर्सन है, इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इनसे काफ़ी लोग प्रेरित भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडिया शब्द के लिए कुछ ना कुछ लोग अपशब्द बोलने की कोशिश करेंगे। अपशब्द, अगर मैं आपको एक और बात करूँ, अगर एग्जाम्पल के तौर में समझाने की कोशिश करूँ, मेरा एक दोस्त है शिवम, उसका एक नाम और है गोलू। अगर मैं कोई भी टिप्पणी करता हूँ, गलत आपत्तिजनक बयान देता हूँ गोलू के लिए, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि वो मैं शिवम के लिए भी बोल रहा हूँ। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें इंडिया के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे ही देश का नाम है, तो इस पर कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये पहले विवाद हुआ था या नहीं हुआ था, यानी कि पहले ही ये मसला उठ रहा है या इससे पहले भी उठा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 2016 में एक PIL दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि हमारे देश का नाम इंडिया हटाकर भारत कर दिया जाए। लेकिन उस समय सरकार ने यही तथ्य रखे थे जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यानी कि संविधान को मानते हुए ये बोला था कि भारत अर्थात इंडिया ये भारत राज्यों का संघ है। फिर उसके बाद में सन 2020 में एक और रिट दाखिल की गई जिसमें उस समय के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि जो हमारे संविधान में नाम है वो इंडिया और भारत दोनों ही हैं, तो हम दोनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर भी आज के समय में इसको जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों कोशिश जो भी हो, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको मैं लास्ट में एक और ज़रूर बात बता दूं कि ये जो विवाद उठा है वो विवाद उठा है 5 सितंबर से, जब एक न्यूज़ चैनल ने बोला था कि सरकार की मंशा है कि इंडिया का नाम बदल दिया जाए। साथ ही साथ ये बात जो उभर के आई वो तब सामने आई जब G20 का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें राष्ट्रपति भवन में खाने के लिए डिनर मतलब भोजन खाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, विदेशी मेहमानों के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए। उस समय जो निमंत्रण दिया गया था उस पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है वहाँ पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो वहाँ से विवाद चालू हुआ था। अब विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपने देश के नामों से प्रेम करना चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।